ग्रुप में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेज के अंदर। और कल को हमने देख लिया था एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इट मींस कल हमने पढ़ लिया था आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। क्या? फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? अभी बता रहा हूं भाई, घबराना नहीं है। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि जो आरबीसी है वो किस टाइप से बन रही है और वो किस टाइप से उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि क्या पढ़ रहे हैं हम? फॉर्मेशन यानी किस तरीके से आरबीसी बन रही है और किस तरीके से बिगड़ रही है, यानी कि ब्रेकडाउन उसका हो रहा है। ठीक है। सपोज कि मैं कह रहा हूं कि ये एक हमारे पास क्या है? एक सेल। क्या है? सेल। और इस सेल को हम क्या कह रहे हैं? मैक्रोफेगस सेल। क्या कह रहे हैं? मैक्रोफेगस सेल। क्लियर है बात? क्या कह रहे हैं? मैक्रोफेगस सेल। पिछली क्लास में उसके अंदर खूब मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूं मैक्रोफेगस सेल क्या होते हैं। जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था उस टाइम में अच्छे से इसको डीपली बता चुका हूं। ठीक है। अब ये जो मैक्रोफेगस जो सेल है ये प्रेजेंट कहां है? इन स्प्लीन। कहां है? इन स्प्लीन या फिर लीवर। ठीक है। मैक्रोफेगस सेल इन स्प्लीन एंड लीवर या फिर रेड बोन मैरो। कहां? रेड बोन मैरो। ठीक है। अब देखिए आगे, रेड बोन मैरो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें क्या बनाना है? आरबीसी जो है उसको बनाना है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? रेड बोन मैरो में। कल देख लिया था हमने। ठीक है कि रेड बोन मैरो में जो आरबीसी है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका जो कब्रिस्तान है आरबीसी का, यानी कि जो डेस्ट्रोप्लेक्स है, क्या? डेस्ट्रोप्लेक्स, जिसे कब्रिस्तान या हम बोलते हैं ग्रेवर। क्या बोलते हैं? ग्रेवर। वो क्या है? स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन। कल देखा है, अच्छे से देखा है। ठीक है। अब देखो आगे। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जो आरबीसी जो है उस आरबीसी को खोल देना कि भाई जो आरबीसी जो है उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसको भी, इस वाली को भी ओपन कर दे। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। मैं कह रहा हूं कि ये आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर ये क्या है? ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है यही तो क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को। हां सर। ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर वो पिगमेंट है जिससे वो क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड किसको? ब्लड। ठीक है। अब देखिए भाई, ये सपोज ये हो गई आरबीसी। क्या हो गई? आरबीसी। क्या है ये? तो मैं लिख दूं आरबीसी एंड फेगोसाइट। आरबीसी एंड फेगोसाइट यानी कि आरबीसी जो है उनका क्या हो रहा है? यहाँ फेगोसाइट्स हो रहा है। क्या हो रहा है? फेगोसाइट्स। यानी कि और फेगोसाइट्स का कैसे किस कंडीशन में होगा? मैं लिख देता हूं कि आरबीसी डेथ। क्या? आरबीसी डेथ एंड फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स साफ नहीं दिख रहा क्या? ये क्या बोर्ड छोटा रह जाएगा फिर बाद में आगे। आरबीसी डेथ एंड फेगोसाइट। ये ठीक है।
अब जैसे ये जो आरबीसी है, अब इस आरबीसी के अंदर क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। और हमें पता है हीमोग्लोबिन जो है हिम एंड ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। किससे? हिम एंड ग्लोबिन। तो ये तो हो गया हिम की जो हीमोग्लोबिन है, हिम एंड ग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन है, अब हमें पता है ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होती है। तो ग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हो गया। अब हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो काफी सारे जब अमीनो एसिड से जब मिलेंगे, जब काफी सारे अमीनो एसिड्स जब मिलेंगे तो उन अमीनो एसिड्स के मिलने से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो ये आगे जाके किसमें टूट जाएगा? बोलो बच्चा, अमीनो एसिड। ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड्स, भाई ये जो अमीनो एसिड्स है ये क्या होगा? ये रीयूज होगा। क्या? रीयूज होगा। और रीयूज किसके लिए होगा? तो मैं यार एक शब्द लिख दे रहा हूं, रीयूज। सिंथेसिस यानी कि ये होगा रीयूज सिंथेसिस फॉर आरबीसी। किसके लिए? आरबीसी। या फिर अभी तो इतना लिख देते हैं कि रीयूज जो है, रीयूज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इतना सा लिख देते हैं अभी हम। यानी कि ये वापस से क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। भाई मैंने यूज भी लिख सकता था, मैंने क्या लिखा है? रीयूज, पुनः उपयोग में आ जाएगी। ठीक है। और किसके? प्रोटीन फॉर्मेशन। अब इसकी नेक्स्ट क्रिया में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। इससे पहले देखो कि ये जो हिम है, अब हिम के अंदर Fe2+ आयन होता है। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ क्या था? Fe2+। किसके अंदर? यहाँ ये स्प्रिंग जो है, ये जो मैक्रोफेगस सेल है वहां पर। ठीक है। अब जैसे ये Fe2+ आयन यहां से बाहर आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+। किसमें? Fe3+ में। किसमें कन्वर्ट होगा बोलो? Fe3+ में। और ये जो Fe3+ है, ये यहाँ पे क्या होता है? इसके बाहर निकलते इसको मिलेगा एक ट्रांसफेरेटिन। क्या मिलेगा? ट्रांसफेरेटिन। क्या? ट्रांसफेरेटिन। और जब Fe3+ आयन एंड जब ट्रांसफेरेटिन जब दोनों मिलेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देंगे? फेरेटिन। क्या बोल देंगे? फेरेटिन। लिख दोगे यहाँ? क्या बोल देंगे? फेरेटिन। स्पेलिंग गलत हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देख लेना ना। क्या है? फेरेटिन। ठीक है। अब ये जो फेरेटिन जो है, अब मैं ये चाहे तो इस कॉम्प्लेक्स को ले जाऊं और चाहे इसको फेरेटिन को बोल दूं, इसको सीधा, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है। अब ये जा रहा है कहां भैया? ये जाएगा कहां? लीवर के अंदर। कहां जाएगा? लीवर के अंदर। जैसे सपोज ये हो गया हमारा लीवर। क्या हो गया? लीवर। तो भैया यहां आ गया फेरेटिन। क्या आ गया? फेरेटिन। ठीक है। क्या आ गया? फेरेटिन। अब ये जो फेरेटिन जो है, क्या? ये जो फेरेटिन, थोड़ा फेरेटिन, अब ये जो फेरेटिन है ना, अब ये फेरेटिन जब यहां से निकलेगा ना, वापिस से जब लीवर से बाहर निकलेगा तो वापिस से क्या होगा कि जो फेरेटिन हमने पता किससे मिलकर बना है? Fe3+। अब यह माइनस हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और लेस होने के बाद में क्या निकल जाएगा? ट्रांसफेरेटिन। आवाज दे रहे? क्या हो जाएगा? ट्रांसफेरेटिन। क्या हो गया? ट्रांसफेरेटिन आ गया। हाँ ठीक है। यानी कि Fe3- क्या कर दिया मैंने? ट्रांसफेरेटिन। ठीक है। तो ये पता लगा कि फेरेटिन क्या होता है। अब क्या होगा? देखो ये जो ट्रांसफेरेटिन है ना, इसका केवल एक ही फंक्शन है। मैं समझा दूं बात एक बार, मैं वापस समझा दूंगा, इधर देख एक बार। ठीक है भाई, Fe3। ठीक है। ये जो Fe3 है, इस Fe3 से क्या निकला? ट्रांसफेरेटिन। और मैंने जो फेरेटिन को शब्द बोला है वो किससे मिलकर के बना है? Fe3+ ट्रांसफेरेटिन। तो Fe3- ट्रांसफेरेटिन यहां।
ठीक है, यानी कि ट्रांसफेरेटिन क्या हो जाएगा, वापस से बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांसफेरेटिन का केवल इतना सा फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ Fe3+ आयन, यानी कि ये Fe3+ आयन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, फंक्शन क्रिएट कर रहा है किसको, Fe3+ आयन को ट्रांसपोर्टेशन का। ये इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो, अब ये जो Fe3+ आयन है ना, अब ये जाएगा सर कहां जाएगा, रेड बोन मैरो। कहां जाएगा, रेड बोन मैरो। ये लो आपकी ये हो गई सर रेड बोन मैरो, यानी कि ये एक बोन थी, तो मैं यहां सीधा ये लिख रहा हूं कि रेड बोन, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये Fe3+ आयन यहां आया, लीवर से होते हुए, कहां से, लीवर से होते हुए, अब इस Fe3+ आयन के साथ अब ये जो हमारा ग्लोबुलिन जो था, प्रोटीन और प्रोटीन कौन सा था, जो भी है ग्लोबुलिन, अब ये क्या होगा, यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, इस रेड में। तो Fe3+ क्या आ जाएगा, ग्लोबुलिन। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B12, पता है क्या आएगा, विटामिन B12 आएगा, ठीक है। यानी कि Fe3+ आयन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, विटामिन B12 आ गया। इसके अलावा आता है एक जो किडनी से जो तुम्हारा हार्मोन सीक्रेशन होता है, वो है एरिथ्रोपोइटिन। क्या, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ना, ये इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है किडनी से। कहां से होता है, किडनी से। और एरिथ्रो, और इधर भी देखो कहीं आरबीसी का दूसरा फंक्शन, दूसरा नाम क्या बताया था सर, एरिथ्रो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ये जो कंप्लीट जो है, इसका मतलब ये क्या बन गया, आरबीसी। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स से क्या बन गया, ये Fe3 ग्लोबुलिन विटामिन B12 एरिथ्रोपोइटिन ने मिलकर के क्या बना दिया, आरबीसी। और ये आरबीसी कहां बना, रेड बोन में। कहां बना, रेड बोन के अंदर, ठीक है। अब ये जो आरबीसी है, ये कहां चले जाएगा, ब्लड के, कहां चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, क्या, आरबीसी। बन गया आरबीसी, फॉर्मेशन तो हो गया आरबीसी का, आरबीसी का फॉर्मेशन तो हो गया। लेकिन अब आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन कैसे हुआ, क्या, कि जो आरबीसी है उस आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्यों भाई, यही बात है ना, फॉर्मेशन हो गया, अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम, कि यहां से जब ये जो लिम्फा ऐसे क्या निकलेगा, बिलीवर्डिन, क्या निकलेगा, बिलीवर्डिन। बातें नहीं रहे, ए छोरे, क्या, मैं यहां से निकाल रहा हूं, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या, कि यहां से क्या आया, बिलीवर्डिन, क्या था, क्या आया, बिलीवर्डिन, क्या, बिलीवर्डिन, ठीक है। अब ये जो बिलीवर्डिन है, क्या, ये जो बिलीवर्डिन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बिलिरुबिन के अंदर, किसके अंदर, बिलिरुबिन के, बिलिरुबिन के, यानी कि ये पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड। तो जो बिलीवर्डिन था वो किस में कन्वर्ट हुआ, बोलो, बिलिरुबिन में। किस में कन्वर्ट हुआ, बिलिरुबिन में। और अब ये बिलिरुबिन यहाँ से कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर। क्या आया यहाँ, बिलिरुबिन, क्या आया, बिलिरुबिन, क्या आया, बिलिरुबिन, ठीक है। कहाँ आया, ये क्या, ये स्ट्रक्चर है लीवर, किसकी है, लीवर, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया बोलो तुम्हारा,
क्या आया, यानी कि जो बिलिरुबिन था, ये बिलिरुबिन कहाँ आ गया, लीवर के अंदर। और यहाँ आने के बाद में ये जो बिलिरुबिन है, अब ये बिलिरुबिन जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नरेंद्र जी थोड़ा वॉल्यूम धीरे रखो आपका। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो यहाँ बिलिवर्डिन है क्या, अब ये बिलिवर्डिन कहाँ आ गया, कहाँ आ गया ये बिलिवर्डिन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ आने के बाद ये एक बैक्टीरिया जो है ना, उस बैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, अरे किसमें कन्वर्ट होगा, यूरोबिलिनोजन में। किसमें होगा, यूरोबिलिनोजन में। यानी कि बिलिवर्डिन जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर के यहाँ किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरोबिलिनोजन, ये आ गया यूरोबिलिनोजन। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये मैंने लिख दिया फिगर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिलिवर्डिन जो है बैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन में किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरोबिलिनोजन। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है ये भी टूटेगा, और ये किस किस में टूटेगा, यानी कि इसका भी ब्रेकडाउन होगा यूरोबिलिनोजन का। तो फर्स्ट तो होगा किसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट तो हो गया जो यूरोबिलिनोजन जो है, इस यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिन। किसमें, किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिन। और अदरवाइज जो सेकंड है वो होगा स्टर्कोबिलिनोजन में। किसमें, स्टर्कोबिलिनोजन में। किसमें होगा, स्टर्कोबिलिनोजन। चलो भाई ये स्टर्कोबिलिनोजन हो गया। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है ये कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर। कहाँ जाएगा, चलो सर ये हमारी किडनी हो गई। और किडनी के अंदर ये क्या करेगा, यूरिन, जो यूरोबिलिन है ये कलर प्रोवाइड करेगा किसको, यूरिन को। किसको करेगा, यूरिन, कलर प्रोवाइड ऑफ यूरिन, ठीक है। और स्टर्कोबिलिनोजन क्या करेगा, ये कलर प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड ऑफ स्टूल। स्टूल मतलब फीसस, मल। हाँ, स्टूल मतलब फीसस या मल। तो मुझे अब ये बताओ, आरबीसी जो टूटी थी, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हुआ था वो तो कहाँ गया था, और जो आरबीसी का कुछ प्रोडक्ट कहाँ गया था, आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए, वापस रीयूज होने के लिए। और जो अदर पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, जो स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कलर। इतनी सी बात थी, ये समझ में आ गई या नहीं आई, नहीं आई तो मैं अभी वापस आपको रिपीट कर देता, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, यूरिन कौन सा टूट रहा है, यूरोबिलिन दोनों टूट रहा है। हाँ और क्या, यूरोबिलिन में स्टर्कोबिलिनोजन में टूट गया ना। नहीं वो कौन सा, क्या यूरिन कलर प्रोवाइड कर रहा है, ये कर रहा है ना यूरोबिलिन, लिख तो रखा है ना, ये यूरोबिलिन कर रहा है, ये लिख तो रखा है। इतने अच्छे से लिख रखा है, ये समझाने टाइम पे लिखता है, क्या समझाते तभी लिखता है। और ये पागल है, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा और ऐसे ही लिखेगा, और वो यहाँ पे क्या खाता नंबर दे वो इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला तुम्हारा। क्या, एक भी अंक नहीं कटेगा, क्या एक भी अंक नहीं कटेगा सर। अब देखो क्या मैटर लंबाई होगा भाई, पढ़ना है तो लंबाई पढ़ना पड़ेगा। मैं सीधा लिखवा देता, एरिथ्रोपोसिस कल भी बताया था मैंने, आरबीसी की फॉर्मेशन लिख रही है, एरिथ्रोपोसिस हो गई, आरबीसी का टूटना, तू भी तो लंबाई है तो मैटर डिस्ट्रक्शन हो गया। मैं सीधा लिखवा देता, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, बस आरबीसी का ब्रेकडाउन। अब देख लो एक बार और, एक बार और समझ लो, नहीं कोई बात नहीं, चलो
देखो फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और वही ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो है क्या आरबीसी, अब ये जो आरबीसी जो है, अब ये जो आरबीसी डेथ एंड फैगोसाइट, ठीक है। फैगोसाइट मतलब भक्षण कर लिया जाता है, और ये मैक्रोफेगस सेल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक मैक्रोफेगस सेल। क्या है ये, मैक्रोफेगस सेल। क्या है, मैक्रोफेगस सेल, ठीक है। अब ये जो मैक्रोफेगस सेल के अंदर ये सारी प्रोसेस ये कहां है, स्प्लीन या लीवर के अंदर, जो तुम्हारा रेड बोन मैरो उसके अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि यहां था हिम, ठीक है, हिम प्लस ग्लोबुलिन, दो में टूटा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, और किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड्स के अंदर टूटेगा, और अमीनो एसिड्स में टूटने के क्या क्या कि जो अमीनो एसिड्स है उन अमीनो एसिड्स के अंदर, एक मिनट कोई बात नहीं, देखो अब क्या था, ये ग्लोबुलिन और हिम में टूटा, इसका ब्रेकडाउन किसमें हुआ था, हिम प्लस ग्लोबुलिन के अंदर। ग्लोबुलिन जो है ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है किसमें टूटता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड्स वापस क्या कर लेगा, बोलो, अमीनो एसिड्स वापस क्या करेगा, रीयूज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ क्या था, Fe2+, क्या था, Fe2+, साफ नहीं दिख रहा है, Fe2+। अब ये यहाँ से निकलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में, और Fe3+ ट्रांसफेरेटिन के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये 3+ कैसे हो रहा है, क्या, Fe3+ में कैसे हो रहा है। अब देखो एक बात, एक मिनट बताऊं, एक मिनट, Fe3+ किसमें होगा, ट्रांसफेरेटिन में, चाहे मतलब ये ट्रांसफेरेटिन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, फेरेटिन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो था फेरेटिन, ये कहां आ गया, लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर आने के बाद में ये क्या हुआ कि जो फेरेटिन था जैसे ही लीवर से बाहर आया तो क्या हुआ, वापस से जो ट्रांसफेरेटिन है वो रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये कहां जाएगा, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और रेड बोन मैरो के जैसे ही अंदर आया तो ये जो Fe3+ है, तो वहां जो हमारा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन था वो भी यहाँ रीयूज हो जाएगा, किसके लिए, फिर से आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर ये जो विटामिन B12 है, ठीक है, ये आएगा, ये मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। और विटामिन B12 के साथ में जो एरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी से सीक्रेट तुम्हारा जो हार्मोन है, जो एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो है। तो ये जो है ये रेड बोन मैरो के अंदर सारे के सारे मिले, और हमने पता है कि जो रेड बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन तो हो गया, और ये यहाँ से कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, यही जो इमेच्योर आरबीसी होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट, क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट, इमेच्योर आरबीसी को। और वो जो इमेच्योर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, ये बात क्लियर है। और जैसे ही मैच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी, भाई मैंने क्या कहा कि जो इमेच्योर आरबीसी उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। अब जैसे इमेच्योर मैच्योर के अंदर कन्वर्ट होती है तो अपना न्यूक्लियस लूज कर देगी आरबीसी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ कि जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन, यहाँ बिलीवर्डिन था, अब बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हुआ, बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन कहाँ गया, लीवर के लिए। अब जैसे ही लीवर से आने के बाद में कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो बिलिरुबिन है, वहाँ बैक्टीरिया होंगे, जो उन बैक्टीरिया की हेल्प से यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो यूरोबिलिनोजन है ये यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन में चेंज हो जाएगा। जो यूरोबिलिन है ये क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, किसको, यूरिन को, और स्टर्कोबिलिनोजन जो है स्टूल को कलर प्रोवाइड करेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।